गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चलिए एक्सरसाइज 6A का सिखाते हैं फैक्टराइज। तो फैक्टराइज होता है क्या चीज़ है, पहले देखो। ये लिखा AB और AC, ये हो गया। अब इसमें से यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, तो इस A को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर बचेगा B और यहाँ पर बचेगा C। तो A इंटू बी प्लस सी, तो इसी को A और B प्लस सी, इसका क्या हो गया, फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब हमको क्या में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग का क्वेश्चन है 3x माइनस 12। इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिए। तो 3 इंटू एक्स, 12 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4। तो इस दोनों में कौन सा कॉमन हो रहा है, मतलब मिल रहा है 3 दोनों में कॉमन है, इसीलिए दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा x और यहाँ पर कितना बचेगा 4। तो यही हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 4, इसका आंसर मतलब फैक्टराइजेशन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया हुआ है, 80 प्लस 16y। तो यहाँ पर कितना है 16, तो 16 का टेबल में क्या कितना टाइम होता है 16 5 जा 80, और यहाँ पर कितना हो गया 16y। अब देखो यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर भी 16 है, तो दोनों में से तो क्या करना है 16 को कॉमन, दोनों में से 16 का कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5 प्लस y। आगे समझ में। फिर से देखो यहाँ पर कितना है 18 और यहाँ पर कितना है 16। तो 16 का 16 5 जा कितना होता है 1, 16 5 जा कितना होता है 80। इसे 80 के बदला में क्या लिखेंगे 16 इंटू 5, और यहाँ पर कितना था 16y। तो दोनों में कौन सा नंबर मिल रहा है 16 मिल रहा है, तो 16 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5 प्लस y, 5 प्लस y। अब 3 नंबर में कितना है 8x माइनस 8y। ये तो इजी है, इसमें देख यहाँ पर भी कितना है 8 और यहाँ पर भी कितना है 8, तो दोनों में 8 मिल रहा है, इसलिए कितना कॉमन ले सकते हैं 8 कॉमन लेंगे। 8 कॉमन लेने से कितना बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, x यहाँ से आ गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा y। हो गया आंसर। आगे समझ में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो पॉज करके लिख के भी जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 7x, कितना है 7x प्लस 14। तो यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर 14, तो 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 टू जा 14। उसका मतलब यहाँ पर भी 7, यहाँ पर 7, दोनों सेम हो गया। अब 7 क्या आएगा कॉमन, तो यहाँ पर कितना बचेगा x, 7 आ गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2। तो आंसर कितना हो गया 7 इंटू एक्स प्लस 2। उसके बाद 5 नंबर कितना है a स्क्वायर प्लस 7a, a स्क्वायर प्लस 7a। ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, 7 इंटू ए। अब बोलो यहाँ पर कौन सा नंबर कॉमन होगा, बोलो जल्दी। हाँ, कितना आएगा कॉमन, a कॉमन आएगा, तो a कॉमन लेने से यहाँ पर कितना बचेगा a, और यहाँ पर कितना बचेगा a चला है, इसलिए कितना बचेगा 7। हो गया आंसर। 6 नंबर देखो कितना है 5y माइनस 7y स्क्वायर। 6 नंबर में क्या दिया गया क्वेश्चन 5y माइनस 7y स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 इंटू वाई, इसको क्या लिख सकते हैं 7y स्क्वायर, मतलब y इंटू वाई। अब बोलो कॉमन क्या आएगा यहाँ पर, दोनों में से यहाँ 5 है 7 है, कॉमन नहीं होगा y, तो y क्या होगा कॉमन,
y चलाया तो यहाँ पर कितना बचेगा 5, यहाँ पर 7 आ गया, नहीं है y आया एक तो कितना बच जाएगा 7y ना। यहाँ पर y मिल रहा है, y लेके आ गए तो 5 7 एक y चला गया इसलिए एक y बचेगा, तो कितना हो गया y इंटू 5 माइनस 7y। आ गया समझ में? ठीक है। उसके बाद 7 नंबर, में है 8c स्क्वायर माइनस 24c। हाँ देखो 8 और यहाँ पर कितना है 24, तो 8 3 जा 24, तो इसलिए इसको 8 इंटू सी स्क्वायर मतलब c इंटू सी स्क्वायर मतलब कितना टाइम मल्टीप्लाई 2 टाइम, तो 8 इंटू सी इंटू सी। 24 क्या होगा 8 इंटू 3 और क्या है c, और दोनों में इसे क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी 8 है यहाँ पर भी 8 है इसलिए 8 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर भी c है यहाँ पर भी c है इसलिए c कॉमन होगा, तो 8 और c आ गया तो कितना बचेगा यहाँ पर एक c, 8 आ गया c आ गया इसलिए यहाँ पर कितना बचेगा 3। आगे समझ में? फिर से देखो 8 दोनों जगह है इसलिए 8 कॉमन आएगा, यहाँ पर c है यहाँ पर भी c है इसलिए c एक कॉमन आएगा। अब 8c आ गया तो एक और c बचा है ना, यहाँ पर एक तो c आया, 8 और c चला गया इसलिए यहाँ पर कितना बच जाएगा 3। आए समझ में? तो आंसर कितना हो गया 8c इंटू सी माइनस 3। आइए 8 नंबर क्वेश्चन कितना दिया है 5m स्क्वायर माइनस 6m, 5m स्क्वायर माइनस 6m। ये क्वेश्चन ईजी है। 5m स्क्वायर का मतलब m इंटू m, 6 इंटू m, यहाँ 5 और 6 है कॉमन नहीं होगा, m कॉमन हो जाएगा, तो m कॉमन लेने से यहाँ पर बचेगा कितना 5, एक तो m आ गया m बच गया, m चलाएगा यहाँ पर कितना बचेगा 6। आगे समझ में? तो m इंटू 5m माइनस 6 क्या हो गया आंसर। 9 में क्वेश्चन है 12u माइनस 20uv। यहाँ पर कितना है 12 और यहाँ पर कितना है 20, तो दोनों में से कितना कॉमन होगा सोचो। देखो 12 और 20, इसको 2 से डिवाइड करेगा तो कितना होगा 6 और 2 से डिवाइड करने से 10, फिर दोनों 2 से जा रहा है तो कितना होगा 3 और यहाँ पर कितना आ गया 5, उसका मतलब दोनों में कॉमन कितना है 4, तो इसको कितना लिख सकते हैं 4 इंटू 3u, 20 को कितना लिख सकता है 4 इंटू 5, 4 5 जा 20 u v है ना। 12 मतलब कितना हो गया 4 इंटू 3 u, 20 हो गया 4 इंटू 5 u v। अब कॉमन दोनों में से कॉमन कितना होगा, यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी 4 है इसलिए 4 कॉमन आएगा, u यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है u कॉमन आ गया, जब 4 और u चलाया तो बचा कितना यहाँ पर 3, 4 आ गया u आ गया तो बचेगा कितना 5 और v, यहाँ पर बच गया 5v। तो आपका आंसर कितना हो गया 4u इंटू 3 माइनस 5v। ओके। नंबर 10pq माइनस 12p स्क्वायर q। तो यहाँ पर कितना है 10 को तोड़ने से क्या होगा 2 5 जा 10, तो 2 इंटू 5 p इंटू q। यहाँ पर कितना है 12 का मतलब क्या होगा
2 इंटू 6 पी स्क्वायर, मतलब पी इंटू पी, और यहाँ पर क्या हो गया क्यू। पी स्क्वायर मतलब पी इंटू पी। अब देखिए दोनों में क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है तो 2 कॉमन आ गया। 5 और 6 नहीं हुआ, क्यू पी और पी मिल रहा है तो पी और पी आ जाएगा। क्यू और क्यू भी मिल रहा है तो क्यू भी आएगा। तो 2pq आ गया तो यहाँ पर बचा कितना 5, तो इसलिए यहाँ पर कितना बच गया 5। इधर में से 2 चलाया तो बचेगा कितना 6, p एक चलाया तो 1p बचेगा, और q चलाया खाली कितना बचा 6q। तो आंसर कितना हो गया 2pq इंटू 5 माइनस 6q। देखो 10 होने से क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और 12 का मतलब कितना हो गया 2 इंटू 6। अब इस दोनों में से कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन होगा। p यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी p है, इसलिए p कॉमन होगा। q यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसलिए q कॉमन होगा। अब इसमें से 2pq लेके आया तो बच गया कितना 5, वो बचा हुआ संख्या यहाँ लिखना है। यहाँ से 2 ले लिए, p ले लिए, q ले लिए, तो बच गया कितना 6p, इसलिए कितना लिखे यहाँ पर 6p। यही आपका आंसर 2pq इंटू 5 माइनस 6p। आगे समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन नंबर 11, 24D प्लस 32D क्यूब। तो यहाँ पर नंबर कितना है 24 और यहाँ पर कितना है 32। तो दोनों में से क्या क्या ना हो सकता है। 24 मतलब क्या होगा 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3 इंटू डी प्लस 32 क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 4 डी क्यूब, मतलब डी कितना बार होगा यहाँ पर 3 बार होगा। डी कितना बार होगा 3 बार। तो देखो अब कॉमन कितना हो रहा है 8 दोनों में 8 है, 8 कॉमन हो जाएगा। दोनों में डी भी है तो डी भी कॉमन होगा, तो कॉमन कितना हो गया 8d। तो 8 और d यहाँ आ जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 3 प्लस, तो प्लस यहाँ पर 4 और 8 और d कॉमन आ गया तो कितना बचेगा 4 d इंटू डी। तो d इंटू डी हम लोग क्या लिखते हैं d स्क्वायर, मतलब यहाँ पर d का था 3 ठो में से 1 ठो लेके आ जाएंगे तो कैसे बचेगा 2 ठो, मीन्स d स्क्वायर। आगे समझ में? ठीक। ट्वेल्थ नंबर 30G प्लस 54GH। तो 30 और 50 में से क्या नंबर कॉमन आएगा। तो देखो 30 और 54 दोनों 2 से डिवाइड होगा 15 टाइम्स, और 2 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 3 से कितना होगा 9, मतलब 6 टाइम डिवाइड होगा। 2 3 जा 6 कॉमन आएगा तो 6 इंटू कितना होगा 5G, और यहाँ पर कितना होगा 6 इंटू 9 6 जा 54GH। अब देखो कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, तो क्या होगा 6 कॉमन आएगा। यहाँ पर भी g है, यहाँ पर भी g है, इसलिए g कॉमन आ जाएगा। तो 6 और g कॉमन आ गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 5। यहाँ पर देखो 6 और g आ गया तो बचा कितना 9 और h। अब समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप 6 इंटू 5 इंटू जी
प्लस 6 इंटू 9 जी इंटू एच। तो कॉमन कितना लिया गया है 6 और जी, तो 6 और जी यहाँ मिटा दो, 6 और जी मिटा दो तो कितना बच गया 5 प्लस 9 एच। आगे समझ में, जो कॉमन लिया जाता है वो एक बार बाहर लिखाएगा, जो कॉमन नहीं जो बच गया उसको अंदर लिखना है। तो यहाँ अंदर में कितना बच गया 5 प्लस 9 एच। ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, आज चलिए एक्सरसाइज 6A का सिखाते हैं फैक्टराइज। तो फैक्टराइज होता है क्या चीज़ है, पहले देखो ये लिखा AB और AC, ये हो गया। अब इसमें से यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, तो इस A को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर बचेगा B और यहाँ पर बचेगा C। तो A इंटू बी प्लस सी, तो इसी को A और B प्लस सी, इसका क्या हो गया फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब हमको क्या में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग का क्वेश्चन है 3x माइनस 12, इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिए। तो 3 इंटू एक्स, 12 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4। तो इस दोनों में कौन सा कॉमन हो रहा है, मतलब मिल रहा है 3 दोनों में कॉमन है, इसीलिए दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे 3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा x और यहाँ पर कितना बचेगा 4। तो यही हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 4, इसका आंसर मतलब फैक्टराइजेशन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया हुआ है 80 प्लस 16y। तो यहाँ पर कितना है 16, तो 16 का टेबल में क्या कितना टाइम होता है 16 5 जा 80, और यहाँ पर कितना हो गया 16y। अब देखो यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर भी 16 है, तो दोनों में से तो क्या करना है 16 को कॉमन, दोनों में से 16 का कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5 प्लस वाई। आगे समझ में। फिर से देखो यहाँ पर कितना है 18 और यहाँ पर कितना है 16, तो 16 का 16 5 जा कितना होता है 1, 16 5 जा कितना होता है 80, इसे 80 के बदला में क्या लिखेंगे 16 इंटू 5, और यहाँ पर कितना था 16y। तो दोनों में कौन सा नंबर मिल रहा है 16 16 मिल रहा है, तो 16 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई। अब 3 नंबर में कितना है 8x माइनस 8y। ये तो इजी है, इसमें देख यहाँ पर भी कितना है 8 और यहाँ पर भी कितना है 8, तो दोनों में 8 मिल रहा है, इसलिए कितना कॉमन ले सकते हैं 8 कॉमन लेंगे। 8 कॉमन लेने से कितना बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, 8 यहाँ से आ गया तो यहाँ पर कितना बचेगा y। हो गया आंसर। आगे समझ में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो पॉज करके लिख के भी जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 7x, कितना है 7x प्लस 14। तो यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर 14, तो 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 टू जा 14, उसका मतलब यहाँ पर भी 7 यहाँ पर 7 दोनों सेम हो गया। अब 7 क्या आएगा कॉमन, तो यहाँ पर कितना बचेगा x, 7 आ गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 2। तो आंसर कितना हो गया 7 इंटू एक्स प्लस 2। उसके बाद 5 नंबर कितना है a स्क्वायर प्लस 7a, a स्क्वायर प्लस 7a। ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, 7 इंटू ए। अब बोलो यहाँ पर कौन सा नंबर कॉमन होगा, बोलो जल्दी। हाँ, कितना आएगा कॉमन, ए कॉमन आएगा, तो ए कॉमन लेने से यहाँ पर कितना बचेगा a और यहाँ पर कितना बचेगा
ए चला है, इसलिए कितना बचेगा 7। हो गया आंसर। 6 नंबर देखो कितना है, 5y माइनस 7y²। 6 नंबर में क्या दिया गया क्वेश्चन, 5y माइनस 7y²। तो यहाँ पर 5 इंटू वाई, इसको क्या लिख सकते हैं 7y² मतलब y इंटू वाई। अब बोलो कॉमन क्या आएगा यहाँ पर, दोनों में से यहाँ 5 है 7 है, कॉमन नहीं होगा, y तो y क्या होगा कॉमन, y चला आया तो यहाँ पर कितना बचेगा 5। यहाँ पर 7 आ गया, नहीं आया y आया एक तो कितना बच जाएगा 7y ना। यहाँ पर y मिल रहा है, y लेके आ गए तो 5 7 एक y चला गया, इसलिए एक y बचेगा। तो कितना हो गया y इंटू 5 माइनस 7y। आ गया समझ में, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर, 7 नंबर में है 8c² माइनस 24c। हाँ देखो 8 और यहाँ पर कितना है 24, तो 8 3 जा 24, तो इसलिए इसको 8 इंटू c² मतलब c इंटू सी स्क्वायर मतलब कितना टाइम मल्टीप्लाई 2 टाइम, तो 8 इंटू सी इंटू सी। 24 क्या होगा 8 इंटू 3 और क्या है c। अब दोनों में से क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी 8 है यहाँ पर भी 8 है, इसलिए 8 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर भी c है यहाँ पर भी c है, इसलिए c कॉमन होगा। तो 8 और c आ गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 1c। 8 आ गया c आ गया, इसलिए यहाँ पर कितना बचेगा 3। आगे समझ में। फिर से देखो 8 दोनों जगह है, इसलिए 8 कॉमन आएगा। यहाँ पर c है यहाँ पर भी c है, इसलिए c एक कॉमन आएगा। अब एक c आ गया तो एक और c बचा है ना, यहाँ पर एक तो c आया, 8 और c चला गया, इसलिए यहाँ पर कितना बच जाएगा 3। आए समझ में। तो आंसर कितना हो गया 8c इंटू सी माइनस 3। आइए 8 नंबर क्वेश्चन कितना दिया है, 5m² माइनस 6m। 5m² माइनस 6m, ये क्वेश्चन ईजी है। 5m² का मतलब m इंटू एम, 6 इंटू एम। यहाँ 5 और 6 है, कॉमन नहीं होगा, m कॉमन हो जाएगा। तो m कॉमन लेने से यहाँ पर बचेगा कितना 5, एक तो m आ गया, m बच गया, m चला गया, यहाँ पर कितना बचेगा 6। आगे समझ में। तो m इंटू 5m माइनस 6, ये क्या हो गया आंसर। 9 में क्वेश्चन है 12u माइनस 20u_v। यहाँ पर कितना है 12 और यहाँ पर कितना है 20, तो दोनों में से कितना कॉमन होगा सोचो। देखो 12 और 20, इसको 2 से डिवाइड करेगा तो कितना होगा 6, और 2 से डिवाइड करने से 10, फिर दोनों 2 से जा रहा है तो कितना होगा 3, और यहाँ पर कितना आ गया 5। उसका मतलब दोनों में कॉमन कितना है 4, तो इसको कितना लिख सकते हैं 4 इंटू 3u। 20 को कितना लिख सकता है 4 इंटू 5, 4 5 जा 20 u_v है ना। 12 मतलब कितना हो गया 4 इंटू 3u, 20 हो गया 4 इंटू 5 u_v। अब कॉमन दोनों में से कॉमन कितना होगा, यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी 4 है, इसलिए 4 कॉमन आएगा। u यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, u कॉमन आ गया। जब 4 और u चला है तो बचा कितना यहाँ पर 3, 4 आ गया u आ गया, तो बचेगा कितना 5 और v, यहाँ पर बच गया 5v। तो आपका आंसर कितना हो गया 4u इंटू 3 माइनस 5v। ओके।
नंबर 10 10p³ माइनस 10p³ माइनस 12p² 12p² क्यूब। तो यहाँ पर कितना है 10, 10 को तोड़ने से क्या होगा 2 5 जा 10, तो 2 इंटू 5 p इंटू क्यू। यहाँ पर कितना है 12, 12 का मतलब क्या होगा 2 इंटू 6 p² मतलब p इंटू पी, और यहाँ पर क्या हो गया q। p² मतलब p इंटू पी। अब देखिए दोनों में क्या क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो 2 कॉमन आ गया। 5 और 6 नहीं होगा, p और p मिल रहा है, तो p और p आ जाएगा। q और q भी मिल रहा है, तो q भी आएगा। तो 2pq आ गया, तो यहाँ पर बचा कितना 5, तो इसलिए यहाँ पर कितना बच गया 5। इधर में से 2 चलाया तो बचेगा कितना 6, p एक चलाया तो 1p बचेगा, और q चलाया खाली कितना बचा 6q। तो आंसर कितना हो गया 2pq इंटू 5 माइनस 6q। देखो 10 होने से क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और 12 का मतलब कितना हो गया 2 इंटू 6। अब इस दोनों में से कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन होगा। p यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी p है, इसलिए p कॉमन होगा। q यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसलिए q कॉमन होगा। अब इसमें से 2pq लेके आया तो बच गया कितना 5, वो बचा हुआ संख्या यहाँ लिखना है। यहाँ से 2 ले लिए, p ले लिए, q ले लिए, तो बच गया कितना 6p, इसलिए कितना लिखे यहाँ पर 6p। यही आपका आंसर 2pq इंटू 5 माइनस 6p। आगे समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन नंबर 11 24D 24D प्लस 32D क्यूब। तो यहाँ पर नंबर कितना है 24 और यहाँ पर कितना है 32। तो दोनों में से क्या क्या ना हो सकता है 24 मतलब क्या होगा 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3 इंटू डी प्लस 32 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 4 डी क्यूब, मतलब डी कितना बार होगा यहाँ पर 3 बार होगा। डी कितना बार होगा 3 बार। तो देखो अब कॉमन कितना हो रहा है 8 दोनों में 8 है, 8 कॉमन हो जाएगा। दोनों में डी भी है, तो डी भी कॉमन होगा, तो कॉमन कितना हो गया 8d। तो 8 और d यहाँ आ जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 3 प्लस, तो प्लस यहाँ पर 4 और 8 और d, 8 और d कॉमन आ गया, तो कितना बचेगा 4 d इंटू डी। तो d इंटू डी हम लोग क्या लिखते हैं d²। मतलब यहाँ पर d का जो था 3 ठो में से 1 ठो लेके आ जाएंगे, तो कैसे बचेगा 2 ठो, मीन्स d²। आ गया समझ में? ठीक। 12th नंबर 30G प्लस 54GH। तो 30 और 50 में से क्या नंबर कॉमन आएगा? तो देखो 30 और 54 दोनों 2 से डिवाइड होगा 15 टाइम्स, और 2 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 3 से कितना होगा 9, मतलब 6 टाइम डिवाइड होगा। 2 3 जा 6 कॉमन आएगा, तो 6 इंटू कितना होगा 5G, और यहाँ पर कितना होगा 6 इंटू 9, 9 6 जा 54GH। अब देखो
कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, तो क्या होगा 6 कॉमन आएगा। यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है, इसलिए जी कॉमन आ जाएगा। तो 6 और जी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5। यहाँ पर देखो 6 और जी आ गया तो बचा कितना 9 और h, 9 और h। अब समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 6 इंटू 5 इंटू जी प्लस 6 इंटू 9 जी इंटू एच। देखो कॉमन कितना लिया गया है 6 और जी, तो 6 और जी यहाँ मिटा दो, 6 और जी मिटा दो, तो कितना बच गया 5 प्लस 9 एच। आगे समझ में। जो कॉमन लिया जाता है वो एक बार बाहर लिखाएगा, जो कॉमन नहीं जो बच गया उसको अंदर लिखना है। तो यहाँ अंदर में कितना बच गया 5 प्लस 9 एच। ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे।